नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लेके आए हैं अगला टॉपिक माइक्रो कंट्रोलर में 8051 में हम उसका पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो कितने पार्टों में डिवाइड है, मतलब कि वो कितने पार्ट में हम उन इंस्ट्रक्शन को कितने ग्रुप में रखते हैं। ठीक, तो 5 प्रकार का होता है हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इंस्ट्रक्शन सेट हमारा 5 टाइप का होता है। ठीक, 5 प्रकार का। तो नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु जी की तरफ से आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसमें टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारा 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। दूसरा है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। थर्ड है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ है बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। फिफ्थ है हमारा प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक, अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक, फर्स्ट हमारा है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, इनमें ऐसे इंस्ट्रक्शन हमने रखा है जो क्या काम करते हैं? डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक, वो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेंगे, तो उनको हम किस में रखे हैं? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, या इसको और किसके नाम से हम जानते हैं? एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। अब एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को हम किसके नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं इसको? रोम। जो रोम हमारा होता है वो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी होता है। ठीक, या इसको हम किस नाम से और भी जानते हैं? एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। ठीक, डेटा मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को। डेटा मेमोरी रैम को कहते हैं, प्रोग्राम मेमोरी रोम को कहते हैं। ठीक, अब इन्हीं के बीच, मतलब के बीच डेटा के साथ ट्रांसफर से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हो? जो हमारा डेटा ट्रांसफर फंक्शन है, या जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी है, या हमारा जो डेटा मेमोरी है, उन्हीं के बीच में हमारा डेटा का ट्रांसफर होता है। ठीक, या प्रोग्राम मेमोरी में होगा, या डेटा मेमोरी में होगा, या डेटा ट्रांसफर फंक्शन उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया हो उसके द्वारा हम इन्हीं के बीच में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक, इसमें हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, मतलब डेटा ट्रांसफर फंक्शन में कौन कौन रखा गया है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमारे रखे गए हैं। ठीक, तो कुछ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं। हम कुछ जान लेते हैं कौन कौन इसमें रखे गए हैं डेटा ट्रांसफर फंक्शन में। तो इसमें सबसे पहला हमारा है MOV, जिसे मूव कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है MOVC। ठीक, थर्ड है MOVX। फोर्थ है पुश PUSH। फिफ्थ है हमारा POP। सिक्स हमारा है XCH। और 7 हमारा है XCHD। ठीक, XCHD ये हमारा, इतने जो हमारे हैं ये किसमें है? ये हमारा है डेटा ट्रांसफर फंक्शन में इनको रखा गया है। ये जो 7 है इनको डेटा ट्रांसफर फंक्शन में रखा गया। तो इनका अलग अलग काम है। जैसे मूव का आप समझ रहे हो, किसी डेटा को मूव करना। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं मूव A, B, मतलब कि जो B का डेटा है उसको हम A में मूव करेंगे। A मीन्स एक्यूमुलेटर में। मूव C, यहाँ रजिस्टर का नाम दे दिएगा, C में हमको मूव करना, जो भी डेटा हमारा C में मूव करना। ठीक, मूव X रजिस्टर मूव करना। इसी तरह से अलग अलग सबका काम है। CH में एक चैनल हो गया, हम चैनल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, यहाँ XCHD मतलब डेटा को सीधा हम चैनल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पूरा प्रोफार्म हमको दे दिया गया। तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कौन सा फंक्शन किसके यूज में आता है। अगर हम यहाँ इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे, 5 है, 5 में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इनको अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम समझाएंगे इनका कैसे क्या होता है, कौन सा कैसे क्या काम करता है।
तो इतना हम जान लेते हैं इसके बारे में कि ये काम क्या करता है, कितने टाइप कितना इंस्ट्रक्शन इसमें आता है डेटा ट्रांसफर फंक्शन में। और हम दूसरा देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, दूसरा हमारा जो है अर्थमेटिक। सेकंड हम देखेंगे सेकंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा है दूसरा। हम इसको देख, अर्थमेटिक से नाम से समझ रहा है कि इसमें सारे हमारे गणितीय क्रियाएं होंगी, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब जो होता है इसी में आएगा। तो हम इसमें पॉइंट लिख देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका यूज, नाम से स्पष्ट है, इसका यूज करके हम जोड़ मतलब एडिशन, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन, गुणा इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और भाग मीन्स डिवीजन, ठीक, कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा है इसको हम जान लेते हैं। कुछ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं, ठीक। अब इसको हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सा था। जैसे हमारा हो गया इसमें ऐड, इसे आप समझ रहे हो कि ये एडिशन हुआ, ठीक। दूसरा हमारा है ऐड। अब सी यहाँ दिखा रहा है रजिस्टर की वैल्यू, ठीक, रजिस्टर, यस यू बी सब्ट्रैक्शन बी, मतलब जो सब्ट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू कहाँ होगी, रजिस्टर बी में ऐड होगी। जो हमारा एडिशन होगा उसकी वैल्यू कहाँ ऐड होगी, रजिस्टर सी में सेव होगी, ठीक। अगर हमारा INC इंक्लूड, ठीक, उसके बाद DEC डेसिमल, अगर डेसिमल में कोई चीज हम इसको यूज करेंगे, ठीक। MUC मल्टीप्लिकेशन, अगला DIV डिवीजन, अगला हमारा है DA और EA, ठीक। डायरेक्ट एडिशन होगा वो सीधा रजिस्टर ए में जाके सेव होगा, ठीक। ये इतना हो गया, ये हमारा अर्थमेटिक में आता है, मतलब गणितीय क्रिया में आता है, ठीक। अब हम देरी न करते हुए थर्ड देखते हैं। इन सब का हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अभी हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला हमारा थर्ड कौन सा था, लॉजिकल, थर्ड यही तो था, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, थर्ड हमारा था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब लॉजिकल जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, लॉजिकल क्रियाएं मतलब जो हमारा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ये सब जो होता है वो हमारा लॉजिकल में आता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे मैं आपको समझ में आएगा, एंड, और, ठीक, उसके बाद एक्सॉर, उसके बाद नॉट, ठीक, नैंड, ऐसे करके बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा, ठीक। एक्सेट्रा ना लिखते हम आपको इसमें और बता देते हैं कुछ एक्स्ट्रा। जैसे ये तुम्हारा हो गया, उसके बाद इसमें और आता है ये, जैसे रोटेट, ठीक। उसके बाद क्लियर करना हो गया, ये भी इसमें आता है। और हमारा हो गया स्वैपिंग, स्वैप करना किसी चीज को, ठीक। ये सब हम करते हैं इसमें, ठीक। इतना हम इसमें करते हैं, ठीक। लॉजिकल क्रिया करते हैं, जैसे कोई किसी वैल्यू को हमको रोटेट कराना है, वही वैल्यू हमको कुछ देर बाद फिर से लेके आना किसी लाइन में, या क्लियर करना या स्वैपिंग करना है, उसके जगह हमको दूसरा ले आना है, तब हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा आता है हमारा, तो इसमें हमारा हो गया ANL, सेकंड हमारा है ORL, थर्ड है XRL, फोर्थ है CLR, फिफ्थ है CPL, 6 नंबर पर है RL, फिर 7 नंबर पर है RLC, 8 नंबर पर RR, फिर 9 नंबर पर RRC, फिर 10 नंबर पर स्वैप, जो भी मैंने लास्ट में बताया, स्वैप। ये हमारा हो गया लॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक, इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, हमने देख लिया इसको, डेटा वाला डेटा भी देख लिया, अर्थमेटिक देख लिया हमने, लॉजिकल देख लिया। अब हमारा बचा है बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो हम अगला देखते हैं, अगला कौन सा था हमारा,
बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो अगला हम यहाँ हेडिंग डालते हैं 4 नंबर, बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक, ये हमारा हो गया 4th नंबर वाला। अब इसको देख लेते हैं हम। ठीक, इसमें जो हमारे अलजेब्रिक वाले आते हैं, मतलब जो चर राशियां आती हैं, चर और अचर दो होती हैं ना, तो चर राशियों वाला जो आता है इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई ये सब वाला जो कैलकुलेशन आता है वो हम इसमें करते हैं। ठीक, इसमें लिख देते हैं, इसमें चर राशियों से संबंधित ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं कि हम यूज कौन कौन सा क्या करते हैं। ठीक, इसके लिए रैम में एक विशेष बिट एड्रेसेबल एरिया में क्षेत्र है। ठीक, और कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, हैं। इसका मतलब कि जो हमारा ये कैलकुलेशन होता है बूलियन वाला, इसके लिए रैम में कुछ एड्रेस स्टोर है कि ये जाके जो इसका कैलकुलेशन होगा वहां जाके सेव होगा, और इसमें कुछ इसके अंतर्गत कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी आते हैं जो ये वाला बूलियन कैलकुलेशन हमारा कराते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा था इसको हम देख लेते हैं। कुछ बूलियन बिट इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा होता है उसको हम देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारा हो गया पहला CLR, फिर दूसरा SETB, तीसरा हमारा है 3rd नंबर पर MOV मूव, 4th नंबर पर JC, 5 नंबर पर JNC, 6 नंबर पर JB, फिर 7 नंबर पर JNB, फिर 8 नंबर पर JBC, फिर 9 नंबर पर ANC, फिर ORL, उसके बाद CPL। ये इतना हमारा हो गया। ठीक, ANC ORL CPL। ठीक, ये हमारा इतना हो गया इसमें बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में। ये सब जो कोड हमने बताया इसके बाद हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो हम इसको समझेंगे डिटेल में पूरा। अब उसके बाद अगला हमारा कौन सा है, ये हमारा ANC नहीं होता है, ये हमारा होता है JBCA है, JNBA है, JNCA है। ठीक, ANL ORL CPL, ये हमारा यल होता है। ठीक, ANL सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक, ANL। ठीक, अब हम 4th लास्ट हमारा बचा है 5th नंबर का प्रोग्राम 5th नंबर पर क्या है, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा लास्ट है। ठीक, ये हो गया हमारा। इसमें आपको नाम से स्पष्ट होगा, इसमें सारा प्रोग्राम वाला काम होता है हमारा। ठीक, हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्रामिंग वाला। ठीक, इसमें लिख लेते हैं ये निर्देश या ये इंस्ट्रक्शंस, या हम यही लिख देते हैं ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम लॉजिक के मतलब जो उसका वर्क होता रहता है, इट मीन्स कहने का मतलब प्रवाह, प्रोग्राम लॉजिक के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, मतलब नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल, यही लिख देते हैं हम नियंत्रित करते हैं। ठीक, ये इसका काम हो गया। अब इसमें देख लें कौन कौन से आते हैं। कुछ प्रोग्राम
कुछ प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं। अब इसको हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। तो इसमें हमारा सबसे पहले हो गया LJMP, ठीक। अगला है AJMP, ठीक। फिर इसमें हमारा है SJMP, फिर JZ, उसके बाद JNZ, उसके बाद CJNE, ठीक, CJNE, फिर उसके बाद DJNZ, उसके बाद NOP, उसके बाद LCALL, ठीक, उसके बाद ACALL, उसके बाद RET, उसके बाद RETI, उसके बाद JMP, ठीक। इतना हमारा हो गया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा NOP है, NOP ये वाला NOP मीन्स नो ऑपरेशन, इसका मतलब ये होता है नो ऑपरेशन, को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसमें कोई ऑपरेशन ही नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा, ठीक। को छोड़कर ये सभी मतलब जो बचे हुए हैं ये सभी निर्देश प्रोग्राम, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है हमारा निर्देश प्रोग्राम काउंटर मीन्स PC को एक या दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से या दूसरे तरीके से प्रभावित करते हैं, दूसरे तरीके से प्रभावित करते, ठीक। ये इतना हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, ये निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लॉजिक के प्रवाह के कंट्रोल करता है, ठीक। जो उसमें काम हो रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक। इसमें इतने आते हैं LJMP है, AJMP है, SJMP है, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ, NOP, LCOL, ACOL, RET, RETI, JMP, ठीक। अब जो हमारा NOP है मतलब नो ऑपरेशन को छोड़कर बाकी जितने सभी इंस्ट्रक्शन है ये प्रोग्राम काउंटर को एक या अलग तरीके से ये इफेक्ट करते हैं, उनका जो काम हो रहा है उस पर इफेक्ट डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, ठीक। ये हमारा होगा प्रोग्राम ब्रांचिंग, ये हमारा हो गया बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर इसमें जो था अगला क्या था, दूसरा हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा लॉजिकल, फर्स्ट था डेटा इंस्ट्रक्शन। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, मतलब कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल 5 इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जिसका 5 प्रकार होता है, ठीक। जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसका 5 प्रकार होता है। इसमें सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहला हमारा जो था डेटा ट्रांसफर फंक्शन, ये वाला डेटा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक। आप लोग इसका पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका ले लीजिए। फिर जो दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था, ये वाला था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ये वाला। फिर तीसरा था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ये वाला, ठीक। उसके बाद फोर्थ क्या था, बूलियन और बिट मैनिपुलेशन, आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बूलियन या बिट मैनिपुलेशन, ठीक, बूलियन और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। अब आप इसका ले लीजिए ये वाला प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इसका। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा से बता देंगे आप लोगों को। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।